पहली सीटिंग वालों को ज्यादा फायदा होता है या फिर दूसरी सीटिंग वाले को? पहली सीटिंग वालों को लगता है कि नहीं हमें ठीक है, या फिर कुछ बच्चों को ऐसा भी लगता है कि नहीं दूसरी सीटिंग में रहता तो ज्यादा बेहतर होता, और दूसरी सीटिंग वाले जिनका है उनको लगता है कि दूसरी सीटिंग ही ठीक है, और कुछ बच्चों को लगता है कि नहीं फर्स्ट सीटिंग में होता तो ज्यादा बेहतर होता। जैसे बहुत सारे बच्चों को तो हम यह भी देखते हैं कि परीक्षा सेंटर के बाहर में किताब उलट रहे हैं, परीक्षा सेंटर के बाहर में गेट के पास है लेकिन मोबाइल से पढ़ रहे हैं, किताब से पढ़ रहे हैं, और जैसे ही परीक्षा में घुसे किताब अपने परिजन को, अपने मम्मी पापा को, अपने भाई को थमा देते हैं। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहिएगा, एक एक पॉइंट को जरा अच्छे से समझिएगा। प्यारे बच्चों नमस्कार, उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और जी जान लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। बिहार बोर्ड की तरफ से आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। आप ही में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अपना अपना सेंटर देख चुके हैं। सबको पता होगा कि हमारा सेंटर कहां गया है, क्योंकि सेंटर जानने के लिए सारे बच्चे इच्छुक होते हैं। जैसे ही एडमिट कार्ड आता है सबसे पहले देखते हैं सेंटर कहां गया है, किस स्कूल में गया है, हमारे गांव से कितना दूर है, हमारे हाई स्कूल से कितना दूर है। बहुत सारे बच्चे यह देखने के लिए इच्छुक होते हैं। वहां का टीचर कैसा होगा, वहां का स्कूल कैसा होगा, वहां किस तरीके से एग्जाम लिया जाता है, सब कुछ आप लोग देखते हैं। लेकिन सबसे मुख्य बात, आपका जो सीटिंग है, प्रथम सीटिंग है यानी पहली सीटिंग है कि दूसरी सीटिंग है, प्रथम पाली है कि दूसरी पाली है, यह चीज पर बहुत सारे बच्चे ध्यान ही नहीं देते हैं, या फिर जो बच्चे ध्यान देते हैं वो हमसे सवाल जरूर करते हैं। इस वर्ष भी बहुत सारे बच्चे हमसे यह सवाल किए हैं कि सर जी कौन सा सीटिंग बेहतर होता है, पहली सीटिंग या दूसरी सीटिंग? पहली सीटिंग वालों को ज्यादा फायदा होता है या फिर दूसरी सीटिंग वाले को? पहली सीटिंग वालों को लगता है कि नहीं हमें ठीक है, या फिर कुछ बच्चों को ऐसा भी लगता है कि नहीं दूसरी सीटिंग में रहता तो ज्यादा बेहतर होता, और दूसरी सीटिंग वाले जिनका है उनको लगता है कि दूसरी सीटिंग ही ठीक है, और कुछ बच्चों को लगता है कि नहीं फर्स्ट सीटिंग में होता तो ज्यादा बेहतर होता। तो कौन सा सीटिंग बेहतर होगा, कौन सा आपके लिए अच्छा होगा, आप लोग खुद अपने तरीके से डिसाइड कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहिएगा, एक एक पॉइंट को जरा अच्छे से समझिएगा, आपका यह डाउट भी क्लियर हो जाएगा कि कौन सा सीटिंग हमारे लिए बेहतर होता है, पहली सीटिंग या दूसरी सीटिंग, कौन सा पाली बेहतर होता है। तो इस वीडियो को अगर आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं तो अंतिम तक जरूर देखिएगा, और जो बच्चे अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर शेयर नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, अपने उस दोस्त को भी भेजिएगा जो दोस्त इस चीज को लेकर के ज्यादा चिंतित है कि हमारा सेकंड सीटिंग होता तो ज्यादा बेहतर होता, हमारा फर्स्ट सीटिंग होता तो ज्यादा बेहतर होता, उनके पास तो यह वीडियो जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए हम शुरुआत से ही आपको बताते हैं कि कौन सा सीटिंग बेहतर होता है। प्यारे बच्चों अगर हम बात करें सीटिंग के मामले में तो कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। हम सबसे पहला लाइन तो यही बोलना चाहेंगे, क्योंकि जो बच्चे अच्छे तरीके से तैयारी करके जाते हैं उनके लिए दोनों सीटिंग ही बराबर है। लेकिन जिन बच्चों का तैयारी आधा अधूरा है, जो बच्चे अपने आप से संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, जिन बच्चों के अंदर वो आत्मविश्वास नहीं जग रहा है कि हाँ हमारा तैयारी बेहतर है, वैसे बच्चों को लगता है कि शायद सेकंड सीटिंग में रहता तो ज्यादा बेहतर होता। क्यों? क्योंकि जितने समय में फर्स्ट सीटिंग वाले परीक्षा देने जाएंगे उतने टाइम में थोड़ा सा तो पढ़ने का जरूरत, थोड़ा सा पढ़ने का समय मिल जाएगा। तो वैसे स्थिति में अगर देखा जाए तो सेकंड सीटिंग वाले को वहां पर थोड़ा सा बेनिफिट होता है, क्योंकि जो फर्स्ट सीटिंग वाले होते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा, जो फर्स्ट सीटिंग वाले होते हैं वो तो लगभग 9:30 होते होते अपने परीक्षा सेंटर पर चले जाते हैं और 9:30 के बाद वह जाकर के अपने परीक्षा हॉल में बैठ जाते हैं। लेकिन जिनका सेकंड सीटिंग में होता है वो वह 1:30 के बाद ही जाते हैं और 1:30 तक उनको पढ़ने का टाइम मिलता है। यानी कि जिनका फर्स्ट सीटिंग में एग्जाम था वे लोग क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, नहाते हैं, खाते हैं, आराम से परीक्षा के लिए निकल जाते हैं। लेकिन जिनका सेकंड सीटिंग में एग्जाम है वो लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, उनके पास रिवीजन का जो टाइम है थोड़ा सा बढ़ जाता है। और कहा जाता है कि जब अंतिम समय में आप किसी चीज को पढ़ते हैं तो वह चीज आपके दिमाग में बना रहता है, वह चीज आप भूलते नहीं हैं। जैसे बहुत सारे बच्चों को तो हम यह भी देखते हैं कि परीक्षा सेंटर के बाहर में किताब उलट रहे हैं, परीक्षा सेंटर के बाहर में गेट के पास है लेकिन मोबाइल से पढ़ रहे हैं, किताब से पढ़ रहे हैं, और जैसे ही परीक्षा में घुसे किताब अपने परिजन को, अपने मम्मी पापा को, अपने भाई को थमा देते हैं और तब जाकर के एग्जाम देते हैं। तो वहां पर सेकंड सीटिंग वालों को थोड़ा सा बेनिफिट होता है कि उनके पास 2-3 घंटा सुबह में एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है पढ़ाई करने का। अब दूसरी सीटिंग वाले को और फायदा हम बताते हैं। पहली सीटिंग वाले का तो फायदा कम है, दूसरी सीटिंग में जिनका एग्जाम है उनका फायदा थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब क्या फायदा है, जैसे मान लिया जाए कि पहली सीटिंग वाले जब परीक्षा देकर के निकलते हैं तो उनका क्वेश्चन पेपर सेकंड सीटिंग वाला देखते हैं कि जरा लाओ दिखाओ अपना क्वेश्चन पेपर, क्या क्या पहली सीटिंग में पूछा है। अगर मैथ का एग्जाम है तो बहुत हद तक चांस है कि अगर पहली सीटिंग में पाइथागोरस पर में पूछा है तो दूसरी सीटिंग में थेल्स पर में पूछेगा।
अगर साइंस का एग्जाम है तो बहुत हद तक चांस है कि अगर पहली सिटिंग के लॉन्ग क्वेश्चन में अवतल लेंस का सूत्र पूछा है या फिर लेंस सूत्र को प्रूव करने के लिए दिया है, तो हो सकता है कि अगली सिटिंग में यानी कि दूसरी सिटिंग में दर्पण सूत्र का प्रूव करने के लिए दे दे। तो यहां पर यह चीज स्पष्ट हो जाता है एग्जाम के बाहर ही कि आखिर हमसे क्या पूछा जाने वाला है, क्योंकि जिस समय हम एग्जाम दे रहे थे उस टाइम का हमें बात अब तक याद है। पहली सिटिंग में पाइथागोरस पर में पूछा था और हमें लगा था कि जब पहले सिटिंग में पाइथागोरस पर में पूछ रहा है तो पक्का दूसरी सिटिंग में थेल्स पर में पूछेगा। हमने यह अनुमान किया और हमारा अनुमान बिल्कुल सही निकला था। पहली सिटिंग में पाइथागोरस पर में पूछा तो दूसरी सिटिंग में मैथ के एग्जाम में थेल्स पर में पूछा था, और यह चीज हमें आज तक याद है। और हमने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि दूसरी सिटिंग में थेल्स पर में जरूर पूछेगा, क्योंकि पहली में पाइथागोरस पूछा है। तो इस प्रकार से आप कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। उसके अलावा जो पहले सिटिंग में एग्जाम देने के लिए जाते हैं उनके पास समय बहुत कम होता है, समझ गए ना, बहुत कम, क्योंकि अंतिम टाइम जो होता है ना प्यारे बच्चों, एग्जाम का जो अंतिम टाइम होता है वहां पर एक एक मिनट का वैल्यू पता चलता है। लगता है कि अगर 5 मिनट और होता तो 2-3 क्वेश्चन देख लेते। अभी आपसे 10 मिनट में एक क्वेश्चन याद होगा, अभी आपसे हो सकता है कि लॉन्ग क्वेश्चन याद करने में 20 मिनट लग जाए, लेकिन जब आप एग्जाम सेंटर के बाहर होंगे और गेस्ट पेपर जब उलट रहे होंगे ना, तो उस समय आपको 10 मिनट में 10 क्वेश्चन याद हो जाएगा। तो वैसी स्थिति में लगता है कि अगर 5 मिनट का और समय रहता तो हम कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा देख लेते। अगर आपके दोस्त आपके साथ में गए हैं एग्जाम देने के लिए तो वहां पर लगता है कि दोस्त जल्दी से एग्जाम देकर के आ जाए ताकि पहली सिटिंग वाला क्वेश्चन पेपर देख ले कि क्या क्या पूछा है, तो दूसरी सिटिंग वाला में हम जाकर के आराम से एग्जाम दे देंगे। पहली सिटिंग वाले बच्चे जब आते हैं एग्जाम दे करके तो यह चीज बता देते हैं कि अंदर कैसा माहौल है, अंदर किस प्रकार का टीचर है, अंदर कैसा कड़ाई चल रहा है, किस प्रकार से बैठने की व्यवस्था है। तो सेकंड सिटिंग वालों को ज्यादा परेशानी नहीं होती है, आराम से वह सब कुछ समझ जाते हैं। और जब परीक्षा शुरुआत होता है ना, तो आप लोग जानते हैं कि शुरू में सब कुछ बहुत टाइट होता है, शुरू में बहुत ज्यादा सब कुछ एकदम अच्छे तरीके से किया जाता है। हालांकि जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनके लिए तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, चाहे पहली सिटिंग हो चाहे दूसरी सिटिंग हो, चाहे टाइट रहे चाहे नॉर्मल रहे, चाहे थोड़ा छूट ही दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन बच्चों में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जो बच्चे थोड़ा सा कमजोर हैं, जिन बच्चों को लगता है कि नहीं क्वालिटी अभी थोड़ा सा लो है, वैसे बच्चों को लगता है कि अगर थोड़ा सा अंदर छूट मिल जाए तो हम कहीं से इधर उधर कर लेंगे। तो वैसे बच्चों को पहले ही जानकारी हो जाती है कि पहले सिटिंग में माहौल कैसा था, जो टीचर वहां पर गार्डिंग कर रहे थे कैसे टीचर हैं, समझ गए ना। तो इस प्रकार से अगर कुछ मामलों में बात किया जाए तो लगभग 1-8% का फायदा होता है सेकंड सिटिंग वालों को। फर्स्ट सिटिंग वालों को तो कोई फायदा हमें दिखाई नहीं देता है, फर्स्ट सिटिंग वाले को कोई फायदा हमें दिखाई नहीं देता है, नॉर्मल आप लोग जाकर के दे सकते हैं। सेकंड सिटिंग वाले 1-2% का फायदा उठा सकते हैं, 1% 2%, ज्यादा तो उनका भी कोई बेनिफिट नहीं है, 1-2% का फायदा उठा सकते हैं। तो यह होता है सेकंड सिटिंग वालों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेनिफिट। क्वेश्चन का पैटर्न पता चल जाता है, अंदर का माहौल पता चल जाता है, सब कुछ पहले ही समझ जाते हैं जब फर्स्ट सिटिंग वाले आपके दोस्त एग्जाम दे करके आते हैं। तो हम सभी बच्चों से यही कहना चाहेंगे कि कोई ज्यादा फर्क नहीं है फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग में। अगर आपका फर्स्ट सिटिंग है फिर भी आप लोग बिंदास रहिए, अगर आपका सेकंड सिटिंग है फिर भी आप लोग बिंदास रहिए, क्योंकि ज्यादा कुछ फर्क नहीं होता है। ऐसा कोई अथी नहीं है कि आप लोग फर्स्ट सिटिंग में दे रहे हैं तो ज्यादा बेनिफिट होगा, सेकंड सिटिंग में दे रहे हैं तो कुछ थोड़ा कम बेनिफिट होगा, ऐसा कुछ नहीं है प्यारे बच्चों। आप लोग बिंदास होकर के जाइएगा एग्जाम देने के लिए। अगर फर्स्ट सिटिंग में है फिर भी उतना ही हैप्पी रहिए, सेकंड सिटिंग में है फिर भी उतना ही हैप्पी रहिए, कोई बड़ा इशू नहीं होता है। हल्का फल्का नाम मात्र का फर्क पड़ता है जो कि ना के बराबर होता है, जो कि ना के बराबर होता है, समझ गए ना। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल भी खामोखा परेशान मत हो जाइए, चिंता मत करिए कि हमारा सेकंड सिटिंग रहता तो बेहतर रहता, यह चिंता मत करिए कि हमारा फर्स्ट सिटिंग रहता तो बेहतर रहता, दोनों बराबर है, दोनों सेम है। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें। और साथ ही साथ हम आपसे यह कहना चाहेंगे कि अगर आप इस चैनल के रेगुलर स्टूडेंट हैं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अलावा कमेंट में भी मिल जाएगा। आप लोग जाकर के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही साथ प्यारे बच्चों, हम आपसे यह भी कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो भावनाओं में ना बहें, जल्दी से आप लोग वीडियो को भी लाइक कर लें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कर दें। और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।